Assalamu alaikum, students of class 4. Good morning and how are you? I hope you will be fine, inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 12. Students, as you know, we have completed our chapter 3 and I have given exercise A for your homework. I hope आपने कर लिया होगा इंशाल्लाह. ये एक्सरसाइज ए की पेज में आपको इंशाल्लाह सेंड करूंगी. आपने मैच करना है और अगर कोई गलत मैचिंग हो गई है आपसे तो फिर आपने इसकी करेक्शन भी करनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज बी. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डू बुक्स गिव अस? व्हाट डू बुक्स गिव अस? Books give us knowledge, understanding and pleasure. किताबें हमें इल्म, समझबूझ और खुशी देती हैं. What did, question number 2, what did people of old times used to do for writing when there was no paper? पुराने ज़माने के लोग जब पेपर इजाद नहीं हुआ था तो राइटिंग के लिए क्या करते थे? In old times, when there was no paper, most of the writing was done on the tablets of clay. पुराने ज़माने में जिस वक्त पेपर इजाद नहीं हुआ था तो लिखने का ज़्यादातर काम जो है वो क्ले टैबलेट्स पर होता था. मिट्टी की गोलियां बनाकर बड़ी बड़ी और उनको स्मूथ कर लिया जाता था. टैबलेट्स बना लिए जाते थे बड़े बड़े और उसके ऊपर लिखा जाता था. Question number 3. Which people were called scribes? What did they do? कौन लोग scribes कहलाते थे? Scribes किन लोगों को कहा जाता था? And what did they do? और वो क्या करते थे? People who had good handwriting were called scribes. वो लोग जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छा लिखते थे, उन्हें scribes कहा जाता था. Wealthy people would ask them to copy their favorite books for them. दौलतमंद लोग, अमीर लोग जिनके पास बहुत सा पैसा होता था वो ऐसे लोगों को यानी स्क्राइब्स को हायर करते थे, उन्हें पेमेंट दिया करते थे और उनसे कहते थे कि वो उनकी पसंदीदा किताब को कॉपी कर दें. स्टूडेंट्स, एज यू नो, जब वहाँ उस वक्त पुराने ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस इजाद नहीं हुआ था, कोई प्रेस नहीं था, तो उस वक्त लिखा भी जाता था वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर. तो मजीद काम जो है वो क्ले टैबलेट्स के बाद जब तरक्की हुई तो पेपर पे वो लेदर और क्लॉथ पे लिखना शुरू कर दिया. तो बहुत मुश्किल से जो है वो राइटिंग का काम हुआ करता था और किताबें जो हैं वो कोई एक या दो लिखी भी जाती थी तो वो उनकी प्रिंटिंग नहीं हो पा रही होती थी. तो उस वक्त में जो लोग थे अमीर, उन्हें चाहिए था, उन्हें जो किताब पसंद होती थी वो चाहते थे कि अपने पास रखें, तो फिर वो ऐसे लोगों को हायर करते थे और अपने लिए वो बुक्स जो है वो कॉपी करवाते थे. When was the printing press invented and by whom? प्रिंटिंग प्रेस कब इजाद हुआ और किसने किया? In the 15th century, a German named Gutenberg invented the printing press. 15वीं सदी में जर्मनी का एक शख्स था, उसका नाम था गुटनबर्ग, उसने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया था. Which Muslim city was famous for its libraries? कौन सा ऐसा मुस्लिम शहर था, मुसलमानों का शहर था जो अपनी लाइब्रेरीज के लिए मशहूर था? About 1000 years ago, तकरीबन 1000 साल पहले, बगदाद, the capital of the Muslim world, was famous for its libraries. जो मुस्लिम दुनिया का मरकज था, ये बगदाद जो है मुस्लिम दुनिया, जितने भी मुस्लिम ममालिक थे उनका मेन कैपिटल सिटी था और ये अपनी लाइब्रेरीज के लिए बहुत मशहूर था. बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनाई गई यहाँ पर और बहुत दुनिया से, हर मुल्क से दुनिया के किताबें मंगवाई जाती थीं और उनको फिर ट्रांसलेट किया जाता था अरेबिक में या पर्शियन में, क्योंकि मुसलमान ज़्यादातर अरेबिक और पर्शियन जानते थे और दूसरी ज़बानों का इल्म नहीं था उन्हें. इसलिए दुनिया से जो किताबें मंगवाई जाती थी मुख्तलिफ ममालिक से, उनको अरेबिक और पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया जाता था और इन लाइब्रेरीज में वो किताबें रखी जाती थी ताकि मुसलमान आसानी के साथ इन किताबों को पढ़ें और इल्म हासिल करें. All of you write down all these questions in your notebooks and learn by heart.
inshallah. Remaining next chapter we will start in the next lesson. Allah Hafiz.